नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंशिएंट एरा यूट्यूब चैनल में। तो गाइज़ आज हम एक्सप्लोर करेंगे एलोरा केव्स, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। तो गाइज़ चलो चलते एक्सप्लोर करते हैं एलोरा केव्स। सबसे पहले आपको अगर एक्सप्लोर करना है एलोरा केव्स तो यहाँ से टिकट काउंटर से आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा, जिस पर पर्सन हम इंडियंस के लिए 40 रुपीज़ है और फॉरेनर्स के लिए 600 रुपीज़ है। और अगर आप कैमरा लेके जाना चाहते हो अंदर तो इसका अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसका प्राइस है 25 रुपीज़। हमने जो है टिकट परचेस कर लिया है। टिकट की जगह आपको ऐसा एक कॉइन देखने को मिलेगा जो 40 रुपीज़ पर हेड है। और अलग से अगर आपको ऐसा कैमरा लेके जाना पड़ेगा तो ऐसा एक पर्ची बनाना पड़ेगा जो आपको अलाउड करेगा कि आप अंदर कैमरा या वीडियोज़ कर सकते हो रिकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ से आप जो आपने टिकट परचेस करा है, जो कॉइन परचेस करा है, वो चेक कराने के बाद आप अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप मंदिर के भीतर प्रवेश करोगे तो आप इस अद्भुत कलाकारी को देख के शॉक हो जाएंगे। तो इस अद्भुत कलाकारी आपको अपने जो 20 रुपये के नोट है इस पर भी देखने को मिलेगी, जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलिए इस मंदिर को पूरा एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों भारत के मंदिरों के आर्किटेक्चर कुछ ऐसे हैं कि आज जितनी भी टेक्नोलॉजी और साइंस के इतने डेवलप होने के बावजूद भी इन मंदिरों की वास्तुकला को हकीकत में उतार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे ही एक मंदिर में हम आज आ चुके हैं जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर यानी कि औरंगाबाद में स्थित है, जिसे कैलाश मंदिर कहा जाता है। तो दोस्तों इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर को एक चट्टान को काटकर और तराश कर बनाया गया है। दोस्तों ये मंदिर दुनिया भर में रहस्यमयी मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर देखने में जितना अद्भुत दिखता हो, इसे बनाने की टेक्नोलॉजी और आर्ट उतनी ही मिस्टीरियस है। दोस्तों खुद विज्ञान भी कभी कभी यह मानने लगता है कि ये हो न हो किसी इनविजिबल फोर्स या सुपर नेचुरल पावर द्वारा इस स्ट्रक्चर का निर्माण जो है किया गया था। इसके पीछे एक तर्क अगर हम देखें तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे तथ्य और तर्क मौजूद है, जिसके बेसिस पर हम खुद भी यह मान सकते हैं कि हो न हो इस संरचना का निर्माण किसी अलौकिक शक्ति द्वारा किया गया था, क्योंकि यह बेसाल्ट पत्थर से बना है और बेसाल्ट पत्थरों को काटना और उसे तराशना, पत्थर पर इन अद्भुत मूर्तियों को इनक्रिप्ट करना बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाला काम है। 17 या 18 साल तक 4 लाख टन पत्थरों को, और वो भी 7,000 लोगों द्वारा मंदिर के नीचे तहखाने गुफाओं का निर्माण करना, मूर्तियों को तराशना, मूर्तियों को डीड करना, वो भी सजावट के साथ, कैसे मुमकिन है दोस्तों। माना जाए अगर 7,000 लोग 17 से 18 साल तक काम करें तो 85,000 टन पत्थर ही काट सकते हैं। इतिहासकार द्वारा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने सन 756 से सन 773 के दौरान किया था। दोस्तों मंदिर का निर्माण क्यों हुआ इसको लेकर भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, तब रानी ने उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की और ये प्रण लिया कि राजा के स्वस्थ होने पर वो एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएगी और मंदिर के पूरे बन जाने तक व्रत धारण करेगी। इसके बाद राजा स्वस्थ हुए तो मंदिर को निर्माण करने की बारी आई, लेकिन रानी को ये बताया गया कि मंदिर के निर्माण में बहुत समय लगेगा, ऐसे में व्रत रख पाना बहुत ही मुश्किल है। तब रानी ने भगवान शिव से मदद मांगी। कहा जाता है दोस्तों कि इसके बाद राजा और रानी को भूमि अस्त्र प्राप्त हुआ जो पत्थर को भी भाप बना सकता है। इसी अस्त्र से मंदिर का निर्माण इतने कम समय में हो सका। मंदिर के निर्माण के बाद इस अस्त्र को मंदिर के नीचे छिपा दिया गया ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। और दोस्तों आप तो जानते ही हो कि मंदिर की इमारत या घर अगर बन रहा हो तो सबसे पहले नींव पड़ती है। कोई भी स्ट्रक्चर अगर बनता है तो वह नीचे से ऊपर की ओर बनता है, लेकिन दोस्तों इस मंदिर के मामले में बिल्कुल भी अलग बात है। इस मंदिर को बनाना ऊपर से शुरू हुआ लेकिन नीचे ख़त्म हुआ। दोस्तों बात करी जाए दुनिया के 7वें अजूबे में से एक गीज़ा के पिरामिड्स की और हमारे देश के नालंदा यूनिवर्सिटी की,
तो सभी स्ट्रक्चर नीचे से ऊपर बनाए गए हैं। इस मंदिर को अगर आप देखोगे तो मंदिर का हर एक हिस्सा अद्भुत है, जिसे आज के युग में बना पाना असंभव है। और यह एक ही पत्थर से बनाई हुई दुनिया की सबसे बड़ी संरचना है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मंदिर में इतनी सारी मूर्तियां बनाने की क्या आवश्यकता रही होगी। मंदिर हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहे। हमारे एंसेस्टर इन मूर्तियों के माध्यम से भी ज्ञान को अगले पीढ़ी तक पहुंचाया करते थे। और ये जो आप देख सकते हो इन मूर्तियों को, ये मूर्तियाँ भी अपने आप में ज्ञान का भंडार है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि औरंगजेब, जिसने कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, उसने इस भव्य कैलाश मंदिर को भी तोड़ने का प्रयास किया। 1682 में पूरे 3 साल तक उसने 1000 आदमी को इसे तोड़ने में जुटा दिया। कई मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, कई गुफाओं में आग लगा दी। लेकिन 3 साल बाद उसे समझ में आ गया कि इस मंदिर को तोड़ना उसके लिए असंभव है। सोचिए ज़रा, जिस कठोर बेसाल्ट को तोड़ने के लिए औरंगजेब के पसीने तक छूट गए, उस कठोर चट्टान पे हमारे पूर्वजों ने बेहतरीन नक्काशियाँ करी। यही तो शिव भक्ति का फल है दोस्तों। इस मंदिर में कई बार पेंटिंग्स के नए लेयर्स भी सुसज्जित करे गए। और जब 1682 में औरंगजेब ने इस मंदिर में आग लगा दी थी, तो ऐसी बहुत सारी नक्काशी भी तबाह हो गए। इतना सब होने के बाद भी आज भी यह मंदिर जैसा का तैसा खड़ा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को आज भी आश्चर्यचकित कर रहा है। परंतु जो जगह एक समय में शिव भक्ति की ऊर्जा से प्रभावित रहती होगी, वह एक इंसान की इनसिक्योरिटी और ईर्ष्या के कारण अब सिर्फ एक म्यूज़ियम बन के रह गया। लेकिन फिर भी मन में एक आशा है कि जिस प्रकार हमारे देश के कई मंदिर, उनमें से एक प्रभु श्री राम जी के राम मंदिर का पुनः निर्माण और उनका जीवन उद्धार किया गया है, आशा करता हूँ कि उसी प्रकार इस भव्य और अद्भुत कैलाश मंदिर में भी भगवान शिव विराजमान हो।